भाग्य को लेकर यह सवाल सदियों से मनुष्य के मन में उठता रहा है। क्या हमारा भाग्य पहले से तय होता है या हम इसे खुद बनाते हैं? कई दार्शनिकों और धर्मों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हर व्यक्ति अपने अनुभवों और मान्यताओं के आधार पर समझता है। तो चलिए आज की कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में वासुदेव नाम का एक साधारण किसान रहता था। वासुदेव एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके जीवन में परेशानियों की कोई कमी नहीं थी। कभी फसलें नष्ट हो जाती थीं, तो कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता था। उसकी पत्नी मणि भी हमेशा बीमार रहती थी और उसके दोनों बच्चे भी कमजोर और बीमार रहते थे। वासुदेव के पास खेती के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था, लेकिन खेती भी उसके लिए मुश्किल बन गई थी। हर दिन सुबह उठने के बाद वासुदेव खेत में जाता और कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसे अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाता था। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि यह सब तुम्हारे भाग्य का खेल है, यही तो तुम्हारे भाग्य में लिखा है और इसे कोई बदल नहीं सकता। ये शब्द सुनकर वासुदेव गहरी निराशा से भर गया। वह हमेशा यही सोचता रहता कि क्या मेरा भाग्य वाकई तय हो चुका है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता? अगर मेरे जीवन में ये दुख पहले से ही लिखा है, तो मेरी मेहनत का क्या मतलब? वासुदेव का ये सवाल उसके जीवन में बड़ा मोड़ लाने वाला था। हर रात जब वो सोता तो उसके मन में ये ख्याल आता कि अगर उसका भाग्य पहले से ही लिखा है, तो उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उसे लगता कि शायद वो किसी अदृश्य शक्ति के अधीन है जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रही है। वो अपने जीवन के दुखों से परेशान था और उसे इसे बदलने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। वासुदेव के अंदर अपने जीवन का जवाब खोजने की तीव्र इच्छा थी। उसने सुना था कि भगवान बुद्ध महान ज्ञान के स्वामी हैं और वो ऐसे सवालों के जवाब दे सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया था कि बुद्ध इन दिनों पास के जंगल में ध्यान कर रहे हैं और लोगों को उनके जीवन के जटिल सवालों के समाधान दे रहे हैं। वसुदेव ने अपनी पत्नी मणि से कहा, मैं भगवान बुद्ध से मिलना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरा भाग्य पहले से तय है या मैं इसे बदल सकता हूँ। मणि ने भी उनका साथ दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वसुदेव इस प्रश्न को लेकर बेहद चिंतित हैं और इसका उत्तर उन्हें मानसिक शांति दे सकता है। अगली सुबह वसुदेव ने यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उन्होंने अपने खेतों और परिवार की जिम्मेदारी गांव के एक विश्वस्त मित्र को कुछ दिनों के लिए सौंप दी और बुद्ध की ओर निकल पड़े। उनकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रश्न का उत्तर खोजने की ठानी थी। वसुदेव की यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें कई जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करना था। कभी उन्हें भूखे रहना पड़ता तो कभी रात में ठंड से कांपते हुए सोना पड़ता। रास्ते में कई बार उनका मन हुआ कि वे यह यात्रा छोड़कर वापस लौट जाएं, लेकिन उनका मन बार बार उन्हें प्रेरित करता कि वे अपने प्रश्न का उत्तर पाए बिना वापस नहीं लौटेंगे। एक दिन जब वे एक बड़े जंगल से गुजर रहे थे, तो उनकी मुलाकात एक वृद्ध ऋषि से हुई। ऋषि ने उन्हें भोजन कराया और उनके साथ कुछ समय बिताया। ऋषि ने वसुदेव से उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। वासुदेव ने ऋषि को अपनी परेशानी और सवाल बताया। उनकी बात सुनकर ऋषि बोले, बेटा तुम सही रास्ते पर हो। इसका जवाब भगवान बुद्ध ही दे सकते हैं, लेकिन याद रखना जवाब तुम्हारे अंदर ही है। बुद्ध ही तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वासुदेव बुद्ध के आश्रम पहुंचे। आश्रम एक शांत जगह थी जहां चारों तरफ हरियाली थी और एक अपूर्व शांति का अनुभव हो रहा था। वहां पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे जो बुद्ध के उपदेश सुन रहे थे। वासुदेव को बुद्ध के दर्शन का अवसर मिला। बुद्ध के पास पहुंचते ही उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उन्हें अपनी सारी समस्याओं का समाधान मिलने वाला हो। वासुदेव ने विनम्रतापूर्वक बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं वासुदेव हूं, मेरा जीवन दुखों से भरा है। लोग कहते हैं कि यह सब मेरे भाग्य में लिखा है। क्या मेरा भाग्य पहले से ही तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वासुदेव, तुम्हारा प्रश्न गहरा है और इसका उत्तर तुम्हारे भीतर छिपा है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। बुद्ध ने वासुदेव को एक सरल लेकिन गहरे अर्थ वाली कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, वासुदेव, मान लो तुमने एक बीज बोया है।
अब यह बीज एक पौधा बनेगा और फिर एक बड़ा पेड़। लेकिन यह पेड़ कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कितनी पानी, धूप और देखभाल मिलती है। अगर बीज को सही समय पर पानी मिलता रहेगा तो वह एक मजबूत पेड़ बन जाएगा, अगर नहीं तो वह सूख जाएगा। तुम्हारा भाग्य भी इसी तरह काम करता है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म बीज की तरह हैं और तुम्हारे वर्तमान कर्म ही पानी और पोषण देने वाले तत्व हैं। वासुदेव ने बुद्ध की कहानी ध्यान से सुनी, लेकिन फिर भी उन्हें अपने प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं मिल पाया। उन्होंने सोचा, क्या उनके कर्म वास्तव में उनके भाग्य को बदल सकते हैं? वासुदेव के प्रश्न का उत्तर आगे समझाते हुए बुद्ध ने कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन आपका भाग्य एक धारा की तरह है जो आपको एक दिशा में ले जा रही है। लेकिन आपके पास पतवार है और आपके कर्म ही पतवार हैं जो आपको धारा के विपरीत दिशा में ले जा सकते हैं। वासुदेव अब कुछ हद तक समझ चुके थे कि कर्म और भाग्य किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उनके मन में एक और सवाल उठ रहा था। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरे साथ अभी जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे पिछले कर्मों का परिणाम है, और अगर मैं आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दूं तो क्या इससे मेरा भाग्य तुरंत बदल जाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वासुदेव, यह महत्वपूर्ण है कि आप वर्तमान के महत्व को समझें। आपका वर्तमान कर्म आपके भविष्य को आकार देता है, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, जैसे एक बीज से पेड़ उगता है। आपके पिछले कर्मों के परिणाम को बदलने में समय लगता है। धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता है। यह मत सोचिए कि आपके जीवन में बदलाव तुरंत आ जाएगा। सही कर्म करने से जीवन की दिशा जरूर बदल जाती है, लेकिन इसके परिणाम धीरे धीरे आते हैं। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। पहले साल बारिश न होने के कारण फसल नहीं हुई। किसान निराश हो गया और उसने सोचा कि यही उसकी किस्मत है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल उसने फिर बीज बोए और इस बार बारिश सही समय पर हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी फसल मिली। किसान के इस अनुभव से पता चलता है कि कर्म निरंतर करते रहना चाहिए, भले ही उसका फल तुरंत न दिखे। वासुदेव के मन में अभी भी यह सवाल था कि क्या अतीत के कर्मों को पूरी तरह से बदला जा सकता है। उसने बुद्ध से कहा, प्रभु, अगर मेरे पिछले कर्म ही मेरे वर्तमान दुखों का कारण हैं, तो क्या मैं उन्हें पूरी तरह से बदल सकता हूं, या मुझे सिर्फ अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए? बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, वासुदेव, जो अतीत हो चुका है उसे बदलना संभव नहीं है। वह तो हो चुका है, लेकिन अतीत को स्वीकार करके ही आप वर्तमान को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आपके वर्तमान कर्म ही आपका भविष्य बनाएंगे। अगर आप अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। बुद्ध ने यह भी कहा, अतीत का बोझ उठाकर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों से भर लो और भविष्य तुम्हारा होगा। बुद्ध ने वासुदेव को एक और उदाहरण दिया। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि राज्य में एक गरीब ब्राह्मण है जो बहुत दर्द में जी रहा है। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि तुम इतने दर्द में क्यों हो? ब्राह्मण ने जवाब दिया, राजा, यह मेरे भाग्य का खेल है। मैं कितनी भी मेहनत करूं, मेरा भाग्य मुझे इस गरीबी से बाहर नहीं निकलने देता। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान कर्मों से ही बनेगा। अगर तुम आज से सही दिशा में काम करोगे तो तुम्हारा भविष्य जरूर बदलेगा। राजा ने ब्राह्मण की थोड़ी मदद की और उसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे ब्राह्मण ने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और कुछ सालों बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह गरीबी से बाहर आ गया और खुशहाल जीवन जीने लगा। बुद्ध के वचनों ने वासुदेव के मन में एक नई रोशनी जलाई। उसे एहसास हुआ कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्थायी हो और जिसे बदला न जा सके। यह उसके कर्मों का परिणाम है, और अगर वह अपने कर्मों को बदल ले तो उसका जीवन भी बदल सकता है।
वासुदेव को अब समझ में आ गया था कि उसे अपने पिछले कर्मों को स्वीकार करना होगा और अपने वर्तमान पर ध्यान देना होगा। उसने बुद्ध से कहा, प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरा भाग्य मेरे अपने हाथों में है। मैं अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता हूं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि सही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। अगर हम सही दिशा में काम करेंगे तो हमारा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। वासुदेव ने बुद्ध से विदा ली और अपने गांव की ओर चल पड़े। अब उनके मन में एक नई ऊर्जा थी और उन्हें विश्वास हो गया था कि उनके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे उनके पिछले कर्मों का परिणाम हैं। लेकिन वह अपने कर्मों से अपना भविष्य बदल सकते हैं। गांव लौटकर वासुदेव ने अपने जीवन में बदलाव करना शुरू कर दिया। उन्होंने खेती में और भी मेहनत की। उन्होंने अपने परिवार के प्रति और भी जिम्मेदारी से पेश आए और अपने व्यवहार में संयम और धैर्य को अपनाया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें अब अच्छी होने लगी थीं। उसका परिवार स्वस्थ रहने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। धीरे धीरे वासुदेव के जीवन में सब कुछ बदलने लगा। उसे उसकी मेहनत और सही कर्मों का फल मिलने लगा। गांव के लोग अब उसकी सफलता के किस्से सुनाने लगे। वे कहते, वासुदेव ने अपनी किस्मत बदल दी है। उसने अपने कर्मों से साबित कर दिया कि किस्मत पहले से तय नहीं होती। वासुदेव के जीवन में आया यह बदलाव उसे और भी प्रेरित करता रहा और हर दिन वह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगा रहा। उसे जीवन में धैर्य का महत्व भी समझ में आने लगा। समय के साथ वासुदेव गांव के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक बन गया। एक दिन वासुदेव, भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वासुदेव, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जीवन का पूरा खेल कर्म का ही है। भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है, लेकिन हमारे वर्तमान के कर्म ही हमारा भविष्य तय करेंगे। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि आपके कर्म ही आपके सबसे बड़े साथी हैं। वासुदेव अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और हमारे कर्म ही हमें हमारे भविष्य की ओर ले जाते हैं। उन्होंने बुद्ध के बताए मार्ग को अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव किया। इस कहानी का संदेश यह है कि हमारा भाग्य पहले से तय नहीं होता। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और अगर हम सही दिशा में मेहनत करें तो अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि आपके कर्म ही आपका भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।